अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस जो है वो दायर हो गया इलेक्शन कमीशन में, जबकि आज पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए। लेकिन आज की दिलचस्प बात यह कि पहले पीटीआई ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया, लेकिन उसके बाद वापस ले लिया। ये रेफरेंस दायर होकर वापस क्यों लिया, इस पर बात होगी। लेकिन आज की इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमज़ा शहबाज अचानक लंदन क्यों गए, इस पे बात करूँगा मैं, और इसके पीछे क्या महरिकात है कि हमज़ा शहबाज को खामोशी से लंदन जाना पड़ा। ये वो गए हैं, फ़रार हुए हैं, या नई पॉलिसी लाइन लेने गए हैं, या अचानक इमरजेंसी उन्हें जाने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई, इस पे बात करूँगा। लेकिन पहले आप ये देखें कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ है, ये खाली रेफरेंस की तक बात नहीं है। हुकूमत ये मनसूबाबंदी कर रही है कि वो आने वाले दिनों में इमरान खान समेत पीटीआई की जो बड़ी क़यादत है उसको मुख्तलिफ़ चार्जेस में गिरफ़्तार करे, और गिरफ़्तार करने के बाद वो जो इमरान का एक शोहरत और मकबूलियत के वो इंतहा पे गए हैं उसको नीचे लाया जाए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पीडीएम की तमाम जमातें इमरान खान की इस मकबूलियत से खौफज़दा है, और वो ये समझते हैं कि अगर इलेक्शन हुए और इसी मकबूलियत से इमरान खान गए तो शायद इमरान खान सबको उड़ा के रख दें। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हो रहा है, क्या इससे इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कम हो सकती है, या इससे इमरान खान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको इस वीलाग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये बता दूं, फिर मैं हमज़ा की तरफ आऊँगा। वो ये है कि हुकूमत ने इलेक्शन से पहले इतना कीचड़ इमरान खान पे उछालनी है कि जो इनके ऊपर एक कालक लगी हुई है चोर की, डाकू की, वो कम हो सके, और ये साबित किया जा सके कि इमरान खान भी इक्वली उतने ही चोर और करप्ट है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मीडिया का है, और मीडिया को मरियम नवाज से ज़्यादा कोई मैनेज नहीं कर सकता। और आप ये देख लें कि पिछले 3 दिनों से लोग सैलाब में मर रहे हैं, बलूचिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन मीडिया सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा है, इमरान खान। मीडिया सिर्फ एक चीज़ पे बात कर रहा है कि इमरान खान ने ये किया, तोशा खाना में ये हुआ, तोशा खाना में फला हुआ। तो अब जो एक नया चार्ज लगाए हुए कि तोशा खाना में इमरान खान ने चीज़ें जो ली वो छुपाई। तो जब तोशा खाना के मामला चलेगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि नवाज शरीफ साहब ने तोशा खाना से ही 3 BMW निकलवाई थी, और आसिफ अली जरदारी ने भी। नेकलेस किसने निकलवाया था, घड़ी किसने निकलवाई थी, हीरे की अंगूठी किसने निकलवाई थी, वो भी आपके सामने आएगी। लेकिन चूँकि मीडिया मैनेज है तो मीडिया वन साइडेड ही एक चीज़ दिखाएगा, और इमरान खान को इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। ये तो हो गई एक बात। अब आ जाए हमज़ा शहबाज लंदन क्यों गए। देखिए, आने वाले दिनों में हुकूमत गिरफ़्तार करने जा रही है इमरान खान और अहम तरीन जो क़यादत है पीटीआई की, उससे वाइस वर्सा। पीटीआई ने जो प्लान किया था वो ये था कि पंजाब में हमज़ा शहबाज समेत और राना सनाउल्लाह समेत जो बड़ी क़यादत है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ चार्जेस लगा के। हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ भी करप्शन के 1 माह 1.5 माह की हुकूमत में जो कुछ उन्होंने किया उसके हवाले से केसेस तैयार थे, और प्लान ये था कि हमज़ा के ख़िलाफ़ कि जैसे ही पीटीआई की क़यादत को गिरफ़्तार किया जाएगा, हमज़ा को वाइस वर्सा गिरफ़्तार पंजाब हुकूमत कर लेगी। यही जब इतला पहुँची शहबाज शरीफ के, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे हमज़ा को कहा कि आप पाकिस्तान से चले जाएं। अब वो कब वापस आते हैं कोई पता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है कि वो सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए ठहरते हैं, उसके अलावा उन्हें पाकिस्तान में ठहरने की ज़रूरत नहीं है। आज शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो तो उनकी कमर का दर्द बढ़ जाएगा और उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। मरियम को आज अगर आप ईसीएल से नाम निकाल दें तो वो जो कहती थी कि मैं पासपोर्ट कोई लेके आएगा तो फेंक दूंगी, वो मरियम पासपोर्ट ना सिर्फ लेंगी, चूमेंगी, बल्कि चली जाएंगी। हमज़ा की गिरफ़्तारी का ख़दशा था, जिसके पेश नज़र हमज़ा को फ़ौरी तौर पे मुल्क से बाहर भेजा गया, और आने वाले दिनों में आप बड़े पैमाने पे तसादुम देखेंगे। पीटीआई की क़यादत को गिरफ़्तार किया जाएगा, जबकि पंजाब में मौजूद
मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ बहानों से गिरफ़्तार करेगी। और ये भी हो सकता है कि PTI की क़यादत सारी की सारी पंजाब में आके बैठ जाए, और पंजाब में बैठ के जैसे इमरान खान पे जब ये हो रहा था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा तो वो पेशावर जाके बैठ गए थे, इसी तरह हो सकता है कि इमरान खान और बाकी क़यादत पंजाब में आके बैठ जाए ताकि उनको गिरफ़्तारी ना की जा सके, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद में रह गई है, बाकी वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और इतनी सी जगह के ऊपर जिस ढिठाई के साथ पाकिस्तान के कवानीन से खेला जा रहा है वो आपके सामने है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।